स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। स्वच्छता को हमने अपनाया नहीं है। लोगों के अगर फोटो आने के बाद उनसे पेनाल्टी लिया जाएगा। दूसरे देश के लोग आकर हमारे भारत का इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि 25% बीमारियां इसी से होती हैं। झाड़ू हाथ में लिए उस दिन विपक्षी हंसी उड़ा कि फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। जमीन पर उतर कर आज एक बच्चा भी अगर कोई चॉकलेट खाता है, हम जो गंदगी देखते थे अपने अपने स्तर पे लगे और शहर को स्वच्छ बनाए। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। भिलाई शहर में लगातार स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के बाद लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई शहर के पावर हाउस स्टेशन पर। भाजपा कैंप मंडल के द्वारा यहाँ पर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में बीजेपी के सांसद विजय बघेल जी इस स्वच्छता अभियान में शामिल हुए और सभी पदाधिकारियों के साथ में उन्होंने अपने हाथों में झाड़ू लेकर आसपास की जगह को साफ किया। इसी बीच उन्होंने एक मैसेज दिया कि प्रधानमंत्री का सपना हमें पूरा करना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। आइए सुनाते हैं आपको। पावर हाउस स्टेशन पहुंचे हो, हाथों में झाड़ू भी है, स्वच्छता अभियान करते दिखाई दे रहे हो आप। देखिए, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के अनुसार हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे भाई बहन युवा साथी सब पूरे 17 सितंबर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने इसको शुरुआत की और लगातार पूरे 15 दिन पखवाड़े के रूप में इस स्वच्छता महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं। हम स्वच्छ रहेंगे, हमारे आसपास को स्वच्छ रखेंगे, हमारा भारत स्वच्छ रहेगा और जो स्वच्छ भारत का सपना है वो पूरा होगा। दूसरे देश के लोग आकर हमारे भारत का इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। स्वच्छता को हमने अपनाया नहीं है, जबकि वर्षों से महात्मा गांधी जी ने इसके लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन मोदी जी ने इसको एक अभियान बना दिया और उसी अभियान के तहत हम लोग आज यहाँ पे भिलाई पावर हाउस के इस स्टेशन में कैंप मंडल भाजपा के नेतृत्व में यहाँ पर हम सब उपस्थित हैं। केवल भाजपा ने जिम्मेदारी ली है सफाई की? देखिए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और जब लाल किले के उस ऐतिहासिक मंच से 15 अगस्त के दिन उन्होंने कहा कि भारत को स्वच्छ रखने के अभियान में हम सबको जुटना चाहिए, तब विपक्ष के लोग मजाक उड़ाया करते थे कि स्वच्छता के लिए इतने बड़े लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त में छोटी सी बात बोल गए मोदी जी। तब माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं छोटा आदमी हूँ और छोटे काम से अपनी शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन ये छोटा काम नहीं है, ये महान काम है। आप देखिए, स्वच्छता अगर ना हो तो गंदगी फैलती है, गंदगी से बीमारियां फैलती है, बीमारियों से हम अस्वस्थ होते हैं और हमारे जान को खतरा होता है। अस्वस्थ आदमी कभी भी स्वस्थ मन से कोई भी विषय के बारे में सोच नहीं सकता। स्वच्छता अभियान चलाया जाता है तो कुछ कार्यकर्ता क्या करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। उन कार्यकर्ताओं का मैसेज आता है? सभी प्रकार के लोग हैं और फोटो खिंचवा के वो प्रेरणा देते हैं दूसरों को। फिर फोटो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, क्यों नहीं जाएगा, जाना चाहिए। मगर सब लोग लगे रहते हैं, सब अपने अपने स्तर पर लगे हैं। अगर फ़ोटो भेजते हैं तो लोग भी देखते हैं कि हाँ भाई, ये लोग सुबह उठ के इस अभियान के लिए आए तो हैं, उनके मन में ये भाव तो है। भले ही फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और फ़ोटो खिंचवाने के साथ साथ सब लोग अपने हाथ में झाड़ू भी लिए हैं, तो ये लोगों को संदेश देना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, ये मूल भावना है। हम भी स्वच्छ रहें, हम अब शपथ भी लेते हैं। हम लोग भी जहाँ भी ऐसे गंदगी देखते हैं तो टोकते हैं। ये भाव हमारे कार्यकर्ताओं के मन में, भाइयों बहनों के मन में उठता है जब से प्रधानमंत्री जी ने इसको अभियान बनाया है। सुबह सुबह निकले हुए हाथों में झाड़ू लेकर और कई स्थानों पर आज स्वच्छता अभियान भी चलाया गया और मैसेज भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे पूरे देश में स्वच्छता अभियान के तहत सार्वजनिक जगहों पे हम सब स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हर मंडल, हर मोहल्ले, हर गली में हम सब सफाई अभियान करेंगे लगातार 2 अक्टूबर तक। उसके बाद भी चलाते रहेंगे। मंडल स्तर पे पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छा सुंदर भिलाई सुंदर शहर के रूप में जाना जाए। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घरों से निकाल के गंदगी को बाहर डाल देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? ऐसे लोगों को सचेत करना चाहूँगा
कि भविष्य में नगर निगम जैसे संस्था के माध्यम से लोगों के अगर फ़ोटो आने के बाद उनसे पेनाल्टी लिया जाएगा। और लोगों से मेरा निवेदन भी रहेगा कि आप अपना शहर, अपना मोहल्ला सुंदर बनाएं। अभी मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 अक्टूबर 2019 को एक भारत के लोगों को आह्वान किया। जब उन्होंने देखा कि इतना गंदगी है 5 साल के अंदर, जब शासन करने के बाद, सत्ता पर रहने के बाद, तो बोले इससे 25% बीमारियां इसी से होती है और हमारे यहाँ के लोग जो हैं बीमारियों से मर रहे हैं। तो उन्होंने एक जनता से आह्वान किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हम साफ सफाई, स्वच्छता, और जिसका परिणाम था कि उन्होंने हर घर शौचालय का जो रूप दिया, एक कार्य योजना बना के, बहुत बड़ा योजना, तो वो सब स्वच्छता के अंदर ही था। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने 1757 से लेके 2 अक्टूबर तक, यानी मोदी जी के जन्मदिन से लेके गांधी जी के जयंती तक एक पखवाड़ा स्वच्छता अभियान मना रही है, जिसमें गली मोहल्ले, सड़क, हर जगह कार्यकर्ता सफाई में लगे हुए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छता को लेकर आया, झाड़ू हाथ में लिए, उस दिन विपक्षी हंसी उड़ाते थे। आज उसका परिणाम है कि देश पूरा स्वच्छ हो गया है, हर शहर स्वच्छ हो गया है। और उसी स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए शौचालय, घर घर शौचालय योजना भी उन्होंने लेकर के आया। आज जिन हम सड़कों पे पहले गुजर नहीं पाते, आज सड़कों में हम पैदल चल सकते हैं। ऐसी स्थिति हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देख सकते तस्वीरों में सभी के हाथों में झाड़ू हैं, यहाँ पर स्वच्छता अभियान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के कैंप मंडल के नेतृत्व में आज यह स्वच्छता अभियान पावर हाउस स्टेशन भिलाई में जारी है। कुछ वर्ष पूर्व तक स्टेशन, रेलवे स्टेशनों की स्थिति क्या होती थी हमसे छिपा नहीं है किसी से, लेकिन मोदी जी ने जो झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत का संकल्प लिया, उसके बाद भारत में प्रत्येक नगर, गांव, जिला, शहर में, प्रांतों में यह बदलाव देखने को मिला कि हम सब देख सकते हैं कि स्वच्छता हर तरफ दिखती है। हम सबको भी अपने स्वयं से भी संकल्प लेना चाहिए कि मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब झाड़ू लेकर स्वयं उतर सकते हैं, हम सब भी ये संकल्प लें कि स्वयं अपने घर से, अपने मोहल्ले से लेकर शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। आपका कहना है कि फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जमीन पर उतर करके आप सब देख रहे हैं, हमारी महिला मोर्चा की बहनें भी देखिए स्वच्छ भारत संकल्प का संदेश देना चाहती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी से प्रभावित होकर ये जो हम स्वच्छता का संकल्प ले रहे हैं, इसको जन जागरण के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य हम सब करते हैं। लाल किले से भी हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता पे बात की थी और विदेशों के धरती से भी जाके माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता की बातें की है। आज उसका परिणाम है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता। आज एक बच्चा भी अगर कोई चॉकलेट खाता है तो वो अपने जेब में वो पन्नी को रख लेता है। इतनी जागरूकता आई है इस देश में, पहले और आज में इतनी अंतर आई है कि स्वच्छता पे लोग इतने जागरूक हुए हैं कि स्वच्छता को अपने दिल में बसा के रखें। और आज भारतवर्ष स्वच्छता की बात कर रहे हैं, जगह जगह गंदगी भी दिखाई देती है, उस पर कब देखिए हमारा नगर प्रशासन, यहाँ का नगर पालिका मिल के काम कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, हम मिल के ही काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के। लेकिन ये जन जागरण 70 सालों से नहीं हुआ, पर आज ये स्वच्छता अभियान देखिए आज कितने जोरों पे है। भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ भारत अभियान विभाग का एक विभाग बनाया है, जिसका मैं जिला संयोजक हूँ स्वच्छ भारत। ये तीसरा कार्यकाल है मेरा स्वच्छता अभियान का और मैं इस कार्य को बखूबी निभा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में ये भाव आए कि स्वच्छता ही देश प्रेम की भावना जैसे होती है, वैसे ही स्वच्छता की एक भाव प्रत्येक व्यक्ति में जागृत हो, तभी सुंदर भिलाई और सुंदर प्रदेश और सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा। क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि हम सबको स्वच्छता का पालन करना चाहिए। हमारे जो प्रधान सेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है देश के प्रधान सेवक के तौर पे, उनका जो पहला एक उन्होंने ये स्वच्छता अभियान को एक जन आंदोलन के तौर पे उन्होंने पेश किया है। और ये जो है, और ये जन आंदोलन बना भी है, जहाँ हम आज से 2014 से पहले हम जो गंदगी देखते थे, है ना, और आम जनमानस में भी उसके बारे में जागरूकता नहीं थी, लेकिन आज अगर हम देखें आम जनमानस बहुत जागरूक हुआ है
और स्वच्छता का पालन आज हर कोई कर रहा है। और बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जो सिपाही हैं, हम लोग ये स्वच्छता पालन हो, मोदी जी का जो संदेश है इसको देने का, हम लोग संदेश देने का काम करते हैं। आज 17 सितंबर से लेके मोदी जी के जन्मदिन से लेके 2 अक्टूबर तक ये हमारा स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम है। और ये एक संदेश देने के लिए है आम जनमानस को, जो पालन तो हो ही रहा है और जहाँ जहाँ त्रुटि हो रही है और अच्छे से उसको पालन किया जाए। देख सकते तस्वीरों में यहाँ पर कि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और भी लोग हैं हमारे बीच में, इनसे ही बात करते हैं, इनका क्या कहना है। सुबह सुबह निकले हुए हाथों में झाड़ू लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, स्वच्छता एक ऐसा विषय है कि हर आदमी को इसके वो अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने शुरुआत करी स्वच्छता का, जब से लेकर अभी तक के लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं और समय समय पर स्वच्छता का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारा उद्देश्य है कि हमारा गांव, हमारा गली, हमारा शहर स्वच्छ रहे। इसी विषय को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कैंप मंडल के द्वारा पावर हाउस रेलवे स्टेशन में स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग इस काम में अपने अपने स्तर पर लगे और शहर को स्वच्छ बनाएं। इनका कहना है कि सभी लोगों को हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी अपने अपनी जगह को स्वच्छ बनाएं।